हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप पर मैं श्रीत वर्मा सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ईवीएस पेपर 1 के लिए सीटेट पेपर 1 ईवीएस, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना कि 15 में से आपके कितने सही का आंसर आपने दे पाया है, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो 61 का आप आंसर करें और आप मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लगता है और आप वीडियो में आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। हम जिस तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको पसंद है कि नहीं है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और मुझे कमेंट करके अपना सुझाव दें। मैं यदि किसी तरह का कुछ रहेगा, कुछ चेंज करने का, तो मैं उसमें अपने आप को बदलाव करूँगा, क्योंकि आप ही लोग बताएंगे। क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ बट ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, थोड़ा डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ। तो मोटिवेट कीजिए आप लोग, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और लाइक करके और कमेंट करके, क्योंकि इससे एक एनर्जी मिलती है। तो चलिए 61 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। बच्चे कम गलतियां करें। यहाँ पे देखिए समर्थन नहीं करती, नहीं में आंसर पूछ रहा है। तो बच्चे कम गलतियां करें ये समर्थन नहीं करती है। बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले ये समर्थन करती है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे ये भी समर्थन करती है। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले ये भी समर्थन करती है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द ही बोर्ड पर आने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा मैं सेटअप करने में लगा हूँ, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, इस चलते मैं बोर्ड पर नहीं आ रहा हूँ। मैं जल्दी बोर्ड पर आऊँगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मैं आप लोगों को दे सकता हूँ देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सब बताने के लिए थोड़ा टाइम लेने के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना। चलिए तो 62 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा छोटा कर देता हूँ। तो 61 में समझ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बच्चों से बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले आदि का समर्थन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो 62 का आंसर करें, जिसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षिका द्वारा पौधों को अंतर्वस्तु के रूप में पढ़ाने के क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे अधिक से अधिक परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग द्वारा सीखने का प्रयास करें, न कि उन्हें पत्तियों से संबंधित तथ्यों व नामों को याद करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में कठिनाई का अनुभव होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 63 नंबर। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करनी, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करनी, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्यों से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। आप यहाँ पे ध्यान देंगे एक बात का, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं करना चाहिए, यह नहीं में पूछ रहा है, ठीक है। तो उसी के बेस पे आपको आंसर देना है। तो 63 का आप आंसर करें, जिसका राइट आंसर होगा आपका 3। बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना।
शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को केवल बच्चों के कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, अपितु उसके समस्त पक्षों का गहनता से अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद ही उसका आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात है 64 नंबर, और 64 नंबर प्रश्न आपका कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो 64 का आप राइट आंसर करें। क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ लें, है ना। यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऐसा आप नहीं कर सकते। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। एक सेकेंड, फिर से मैं पढ़ता हूँ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ठीक है, मान लेते हैं सस्ता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ठीक है, सभी मान लेते हैं। बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं, हो सके कोई इससे अच्छा बेटर मिल जाए। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। ये तीनों भी सही है, लेकिन इस तीनों से बेटर ये 4 वाला है, जिसका राइट आंसर 4 होगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। जिस भी ऑप्शन में वास्तविक जीवन से संबंध हो, ये ऑप्शन ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा सटीक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। 4 ही है इसका राइट आंसर। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्रता से होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है 65 नंबर, और 65 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छुट्टी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर आएगा 65 का, वो आएगा आपका 15 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वाला आप इसको निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई आया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो पहले तो आप जानेंगे कि है ना, कि दिल्ली से चेन्नई आने में कौन सा नदी हमें क्रॉस करना पड़ता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, यानी दिल्ली और चेन्नई के बीच में से जो नदी नहीं पड़ेगा उसको कैसे पार करेगा, नहीं पार करेगा, है ना। तो गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा, बताइए इनमें से किस नदी को नहीं पार करेगा। 66 का आंसर करें, जिसका राइट आंसर आपका है 2 गंगा, है ना। यानी दिल्ली से चेन्नई जाना हो तो गंगा नदी बीच रास्ते में, दिल्ली से चेन्नई के रास्ते में नहीं पड़ती। तो पड़ती ही नहीं तो कैसे क्यों पार करना, है ना। तो गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा जो है, ये तीनों नदी दिल्ली से चेन्नई के बीच में पड़ती है, तो ये तीनों नदी को पार करना पड़ेगा। और गंगा इन के रास्ते में नहीं पड़ती, तो गंगा को पार नहीं करना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई जाने पर गंगा नदी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के उत्तर पूर्व के उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि गंगा कहाँ कहाँ बहती है। तो जबकि व्यक्ति को दक्षिण में जाना है, वह मध्य प्रदेश में नर्मदा, महाराष्ट्र में गोदावरी तथा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी को पार करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बताइए। 67 का राइट आंसर है 2 लद्दाख। हमारे देश में लद्दाख क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। रेगिस्तान का मतलब सिर्फ जहाँ बालू ही बालू हो उसे ही रेगिस्तान नहीं कहते हैं। रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडा रेगिस्तान और एक गर्म रेगिस्तान। तो जहाँ पे बालू ही बालू होते हैं, जैसे राजस्थान, जैसलमेर, है ना, तो ये जो है ये रेगिस्तान है। लद्दाख भी रेगिस्तान है, ये गर्म रेगिस्तान है, ये ठंडे रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर प्रश्न कहा था,
कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे क्या? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के राष्ट्रपति, जिसका राइट आंसर होगा 3। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी मृत्यु के समय भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में पढ़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 69 नंबर, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? इनमें से जो जोड़ा दिया हुआ कौन सा ठीक नहीं है? ठीक है, तो आलू से चिप्स बनते हैं, सही है। ठीक, सेब से जैम बनता है, क्या ये सही है? बताइए। दूध से पनीर बनता है, क्या ये सही है? बताइए। कच्चे आम का अचार बनता है, क्या ये सही है? दूध से पनीर बनता है, कच्चा आम से अचार भी बनता है, यानी सेब से जैम नहीं बनता। इसका राइट आंसर होगा 3। 69 का राइट आंसर होगा 69 का राइट आंसर है। यहाँ पे तो कुछ और ही दे रहा है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर फिर से पढ़ते हैं। यानी खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो चिप्स तो आलू से बनता है, आलू से चिप्स बनता है। दूध से क्या बनता है? पनीर बनता है। तो फर्स्ट में से, सेकंड में से। सेब से जैम। कच्चे आम से क्या बनता है? कच्चा आम से अचार बनता है। तो 1 to 4 तो सही है। ठीक है, बट इसका राइट आंसर 2 दे रहा है, ये वाला दे रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। सही है, ठीक है। तो 69 का राइट आंसर होगा आपका, इसका जो राइट आंसर है वो 2 ही होगा। 2 सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर 2 है, ये सही नहीं है। ठीक, ऐसे देखने पे तो लग रहा है कि आलू से चिप्स बनता है, सेब से जैम शायद नहीं बनता है, दूध से पनीर बनता है, कच्चा आम से अचार बनता है। ठीक है, लेकिन आलू से चिप्स बनते हैं, ये बहुत अधिक समय तक टिकते हैं। ठीक है, सेब से जैम बनता है, ये बहुत अधिक तक टिकते हैं, बहुत अधिक समय के लिए टिकते हैं। और कच्चा आम से अचार बनता है तो देखते हैं सालों साल टिकता है। दूध से पनीर बनता है तो आप पनीर को ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। एक दिन मुश्किल से फ्रिज में रखेंगे तो 2 दिन 3 दिन तक टांग सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिन तक आप इसे सुरक्षित नहीं रख सकते, ये खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर सेकेंड वाला होगा, है ना। यानी खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा सही नहीं है। क्यों? दूध से तो पनीर बनता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन सुरक्षित नहीं रख सकते, इस चलते यही ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि दूध से बना पनीर ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं किया जा सकता, जबकि आलू से बना चिप्स, सेब से बना जैम तथा कच्चा आम से बना अचार अत्यधिक समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है 70 नंबर। और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ABCDE दिया हुआ है 5। ठीक, तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती है, ये आपको बताना है। तो 70 का आंसर करें, जिसका राइट आंसर होगा 3rd। इसका राइट आंसर है 3, A, D और E। A, D और E, यानी निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, कोई खिड़की नहीं होती, सही है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है। लकड़ी की फर्श होती है, हाँ होती है ना। और बी में क्या कहता है? पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें नहीं। तो ADE होगा, इसका राइट आंसर है। यानी लेह एवं लद्दाख के घरों में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, छतें सपाट तथा लकड़ी की बनी होती हैं। इनकी दीवारें पत्थर, गारा और चूने से मोटी बनाई जाती है तथा फर्श भी लकड़ी के बने होते हैं। अतः B एवं C वाले लक्षण वहाँ नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब देखा था ना, लोनार जो था बाइक वाला, वो लद्दाख में गया था, तो उनकी छतों पर, छत क्या था, समतल थे, वहाँ पे कुछ सुखा रहे थे, है ना, छत पे, तो ढलान नहीं थे, छत कैसा था, सपाट था। आप लोगों ने ABS का पढ़ा होगा, NCERT बुक, है ना, तो
आप समझ सकते हैं इसे। यदि नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें, आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का। यदि आपके पास एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल नहीं है तो आप शॉप से खरीद लें। यदि वहाँ भी नहीं मिलता तो हमारे चैनल पे एनसीईआरटी बुक का क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक का सारा का वीडियो बनाया हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर। आप उसे आराम से देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप बुक से पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, सारा कुछ अच्छे से उसमें बताया गया है। प्ले लिस्ट बना हुआ, आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 3 क्लास 4 का है उसमें, आप उसमें से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 71, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचीड़ी, बसंत गौरी, कोयल, शकरखोरा, बताइए। तो वो पक्षी है जो कौवे की तरह ही दिखती है बट आवाज़ में बहुत भिन्नता होती है। ठीक है, उस पक्षी का नाम है, आप लोग सभी समझ गए होंगे, उस पक्षी का नाम है कोयल। इसका राइट आंसर होगा 71 का राइट आंसर होगा आपका 3। कौवे के घोंसलों में कोयल अपने अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल के अंडे को कौवा अपने अंडों के साथ सेता है। अतः इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा सही है, क्योंकि कौवा सोचता है कि यह मेरा ही अंडा है, अपना अंडा समझकर उसे सेता है। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा था, निम्नलिखित में से कौन से बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो कौन सा बीज नहीं है बताइए? बीज नहीं है उसे बताना है। तो गेहूँ तो बीज है, काली मिर्च भी बीज है, सौंफ भी बीज है, लेकिन साबूदाना बीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 72 का 3। 72 का राइट आंसर है 3। साबूदाना बीज नहीं होता बल्कि साइकस के तनों के मंड से बनाया जाता है, जबकि गेहूं, काली मिर्च, सौंफ आदि बीज होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल, सेब, लीची, चीड़। तो 73 का आंसर करें, जिसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, नारियल। जानते हैं केरल में नारियल बहुत अधिक मात्रा में होती है और पेड़ उसके काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर हो गया फर्स्ट। केरल में नारियल के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। नारियल के वृक्ष अत्यधिक ऊंचे होते हैं, इसलिए रेहाना को यही वृक्ष दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर प्रश्न कहता है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चिक्कू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ये सारे जो है बच्चों के द्वारा फल को इकट्ठा किया गया है। ठीक है, सब्जी को इकट्ठा किया गया है। तो इनमें से आपको पहचानना जिसमें बीज होती है, नीचे दिया गया है। बताइए किसमें किसमें बीज होती है, आप उसका चिन्ह लगाइए। टमाटर में होता है, ठीक है, और बताइए किसमें किसमें होता है। तो 74 का राइट आंसर होगा आपका 3। ठीक है, यानी टमाटर हो गया, नाशपाती हो गया, चिक्कू हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया और खीरा हो गया। प्याज में नहीं होता है और आलू में बीज नहीं होता है, इन सभी में बीज होता है। ठीक है, किसमें किसमें आपको ऊपर वाले ऑप्शन से चुन लेना है। टमाटर, नाशपाती, चिक्कू, भिंडी, करेला, खीरा, ये सभी में बीज होते हैं। यानी दी गई सब्जियों में टमाटर, नाशपाती, चिक्कू, भिंडी, करेला, खीरा आदि में बीज पाया जाता है, जबकि आलू और प्याज में बीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कथा। तो आंध्र प्रदेश में फेमस साड़ी वहाँ पे बनाया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये भी EVS के बुक से ही उठाया गया है। तो 75 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, पोचमपल्ली और कलमकारी। फर्स्ट आंसर है पोचमपल्ली और कलमकारी। आंध्र प्रदेश में वस्त्रों पर की गई कारीगरी को पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है। नीता इसी डिजाइन की बनी साड़ियाँ खरीदती है।
तो 75 प्रश्न 15 प्रश्न हो गए। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको 15 में से कितने नंबर आए हैं, कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो किस प्रकार से चाहते हैं, ठीक है। और यदि आप में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।